बैंक ऑडिट में बड़े बड़े बैंक फ्रॉड और एनपीए अकाउंट्स पकड़े जाते हैं। क्या आपने भी ऐसी चीजें सुनी हैं? आ जाओ बताता हूं बैंक ऑडिट आखिरकार करते कैसे हैं। बैंक ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट होती है एनपीए टेस्टिंग। कोई भी अकाउंट एनपीए तब क्लासिफाई होता है जब वो 90 डेज तक ओवरड्यू रहे और अपनी इंस्टॉलमेंट ना पे कर पाए। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मानते हैं एक कंपनी है मनी मनी प्राइवेट लिमिटेड, जिसने बैंक से 1 अप्रैल 2024 को 1 करोड़ रुपीस का टर्म लोन लिया है एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी कि 1% पर मंथ। एंड 1 जुलाई 2024 से 3 लाख रुपीस पर मंथ की इसकी प्रिंसिपल रीपेमेंट है। अब ये आपके स्क्रीन पर बोरोवर का अकाउंट है जिसमें हर महीने इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है एंड पे भी हो रहा है। एंड 1 जुलाई 2024 से इसकी प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ 3 लाख रुपीस भी शुरू हो गई है। इस अकाउंट को हम अगर ध्यान से देखें तो 1 दिसंबर तक तो ये ठीक चल रहा है, जिसमें प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों टाइम से पे हो रहे हैं। बट 31 दिसंबर को 82,000 का इंटरेस्ट जो डेबिट हुआ है, उसके सामने सिर्फ 50,000 रुपीस का अमाउंट ही क्रेडिट हुआ है एंड उसके बाद कोई क्रेडिट्स अकाउंट में नहीं आए हैं। अब ये अकाउंट 90 डेज तक ओवरड्यू रहने की वजह से 31 मार्च को एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा। इस तरीके से हम बोरोवर अकाउंट को बैंक ऑडिट में चेक करते हैं। अब सेम टर्म्स पर ये अकाउंट को एनालाइज करके बताओ जिसमें भी दिसंबर तक सब कुछ ठीक चल रहा है, बट 31 दिसंबर को सिर्फ पार्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ही सर्व हुआ है एंड उसके बाद की इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पे हो रही हैं। क्या ये अकाउंट भी एनपीए क्लासिफाई हो जाएगा? कमेंट करके जरूर से बताना एंड ऐसी और प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए थिंकिंग रिच और अर्चित अग्रवाल को फॉलो कर लो।